प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में देखो कोण ए माइनस कोण बी की वैल्यू दे रखी है, बी माइनस सी की वैल्यू दे रखी है कोण में। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल बताना है। तो देखो कोण ए को तो मैंने x लिख दिया, कोण बी को मैंने y लिख दिया। x माइनस वाई बराबर 33 डिग्री है। अब कोण बी को हमने y लिखा है, माइनस कोण सी को z लिखा है, बराबर 18 डिग्री में है। अब त्रिभुज के अब तो अब पता करना है कि एक सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये डिग्री लिख दो यहाँ पे। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू से ही पता चलेगा। तो देखो इसमें से ये घटा देते हैं तो x माइनस वाई में से मैं ये घटा देता हूँ, यानी कि माइनस वाई प्लस जेड करता हूँ तो 33 डिग्री माइनस 18 डिग्री होता है। इसमें से ये घटाऊंगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लग जाएगा। तो ये माइनस वाई और माइनस वाई कितना हुआ? x माइनस 2y प्लस जेड बराबर, इसमें से ये माइनस किया तो 15 डिग्री आया। अब x प्लस जेड की वैल्यू क्या आई? 15 प्लस 2y आई। x प्लस जेड की वैल्यू क्या आई? 15 प्लस 2y, ये डिग्री में है ना। तो अब x प्लस जेड की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। x प्लस जेड की जगह मैं क्या रखूंगा? 15 प्लस 2y, 15 प्लस 2y, और ये y ऐसा का ऐसा बराबर 180 डिग्री है ये डिग्री में है। अब 2y और y कितने हो गए? 3y, और 15 उधर जाएगा तो 180 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 165। 3 से इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आया? 55 डिग्री। अब y की वैल्यू तो 55 डिग्री आ गई। अब y की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहाँ रख देते हैं। तो z उधर जाएगा और 18 इधर आ जाएगा। तो हाँ, 55 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर जेड। तो 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37 डिग्री बराबर कितना आया? जेड आया। जेड की वैल्यू भी आ गई। अब वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता तो मुझे एक्स की वैल्यू भी मिल सकती है। तो कितनी होगी? वाई की वैल्यू मैं 55 रखूंगा तो 55 उधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा 88 डिग्री। अब सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा कौन सा है? 88, और सबसे छोटा है 37। इनका योग कर दो, यानी कि x प्लस जेड बराबर कितना आ रहा है? 88 डिग्री प्लस 37 डिग्री। 7 में 8 15 और 8 3 11 ने 12, 125 डिग्री आ गया। तो 125 डिग्री फिर इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट है। अब किसी त्रिभुज एबीसी में तीन भुजाएं ए बी और स्मॉल ए बी सी वैल्यू दे रखी है, तो कोण बी की माप क्या होगी? बी की वैल्यू बतानी है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी की वैल्यू बतानी है। त्रिभुज एबीसी में ये त्रिभुज है ए बी और सी। अब देखो स्मॉल ए क्या होती है? ए के सामने वाली भुजा जो कितनी है? 5। स्मॉल बी होती है बी के सामने वाली भुजा, बी बराबर 7। स्मॉल सी होती है सी के सामने वाली भुजा जो कि दे रखी है 3। अब कोण बी की वैल्यू क्या है ये बतानी है। तो ट्राइंगल की तीनों भुजाएं दे रखी है तो हम क्वाड्रिया सूत्र लगा सकते हैं। cos थीटा बराबर, क्वाड्रिया सूत्र क्या होता है? cos, जैसे यहाँ बी की, इसको बी एंगल को लेना है cos बी को, तो क्या करना है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बी के जो सामने होती है ना उसमें उसके माइनस का स्क्वायर करना है, -7 स्क्वायर। फिर 2 ये भुजा गुणा ये भुजा लिखते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 3। अगर यहाँ पे cos c निकालते हैं तो फिर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करते हैं बटा 2 गुणा 5 गुणा 7 करते हैं इसके आसपास के। लेकिन हमें cos b निकालना है तो फिर इसके सामने वाली भुजा माइनस के स्क्वायर में रहेगी। फिर देखो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटा में 2 के साथ क्या लगाएंगे? इसके आसपास की दो भुजाएं, ये और ये, इसके गुणा में 5 गुणा 3। ऐसे देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 कितने हो गए? 34, और 7 का स्क्वायर 49। तो 34 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। तो cos b बराबर कितना हुआ? माइनस का 15, और नीचे देखो 15 दुना 30 हुआ तो ये कट गया है ना। तो cos b की वैल्यू कितनी आई? -1/2, माइनस में 1/2। तो b की वैल्यू क्या होगी? अब देखो cos के अंदर cos 60 की वैल्यू तो माइनस में नहीं आएगी, 1/2, ये तो कैंसिल हो गया। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब cos 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आप निकाल सकते हैं। cos 180 माइनस 30 करते हैं तो cos 30 की वैल्यू देखते हैं तो अंडूर के अंदर आती है, अंडूर 3/2 इस ये होती है, तो ये भी नहीं बैठेगा है ना। 180 पे नो चेंज होता है तो इसका मतलब cos 120 डिग्री की वैल्यू ये दिख रही है, cos 120 डिग्री, यानी कि ठीक बी की वैल्यू क्या हुई? फिर बी बराबर 120 डिग्री। आप इसे सॉल्व करेंगे 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 लिखेंगे तो माइनस साइन 30 होता है,
माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो -1/2 हो रही है, तो ऑप्शन ए राइट है ना।